अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार्स। आज हम एक बिगनर्स के लिए टॉपिक लेके आए हैं। ये ना सिर्फ बिगनर्स के लिए है बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अपकमिंग पेपर्स में बैठने वाले हैं और वो कंफ्यूज हैं कि हम किन डायमेंशंस पे टॉपिक को रेडी करें कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं पेपर में अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाएं। एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस हम अटेंड कर सकें पेपर में। तो बेसिकली अगर आप अटेम्प्ट रेडी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं 2022 के लिए या आगे 2023 के लिए या अपकमिंग जो भी आपके पेपर्स हैं उनके लिए ये वीडियो आपकी बहुत अहम है। ज़रूर देखें, आखिर तक देखें। तो आए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली हम सोशल इश्यूज़ को लेके आए हैं और उसमें मज़ीद फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि बताएगा कि किन किन डायमेंशन से आपको इस चीज़ को रेडी करना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट सोशल इशू जो है वो इकॉनमी है। इकॉनमी को आप ज़रूर रेडी करें। इकॉनमी को आप इस लेवल से भी रेडी करें कि टूरिज़म के साथ रिलेट करते हुए रेडी करें। बिकॉज़ आपको पता होगा कि जिन जिन कंट्रीज़ में टूरिज़म वो डिपेंडेंट थे वो उनकी इकॉनमी बहुत बुरे तरीके से हिट हुई। आप मिसाल ले लें मालदीव्स की बहुत ज़्यादा हिट हुई है। माइनस लगभग शायद डबल डिजिट में गई है, 27 तक गई है। आई एम नॉट श्योर, पर बहुत ज़्यादा हिट हुई है। तो आप उसकी मिसाल देख लें, ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी बताना है साथ साथ कि कौन से कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी नहीं हिट हुई और उसकी रीज़न क्या है कि वो टूरिज़म पे नहीं रिलेट करते थे, उस पर बेसिस नहीं थे उनके, वो बल्कि इंडस्ट्रीज़ उनका जो था ज़मीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो जिस पर भी वो रिलाय करते हैं उनकी इकॉनमी, वो आपका इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे मालदीव्स हो गया, उसमें एग्जांपल आपकी पाकिस्तान की भी है बिकॉज बहुत कम डाउन हुई है, नेगेटिव बहुत कम है, 0.4 आई थिंक। तो जो है और बांग्लादेश की हमारे पास 0 है। अच्छा, अब आपने इकॉनमी को और किस तरह रेडी करना है, तो बेसिकली आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आपको हेल्प आउट करेगा एस्से में, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एटलीस्ट एक पैराग्राफ रेडी होना चाहिए कि आप लिख सकें। आपको पेपर में बैठ के सोचना ना पड़े कि मैं क्या क्या इसमें बातें लिखूं। स्केचिंग ज़रूर करनी चाहिए, आप पेपर में भी करें, लेकिन आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होगा तो आपके बहुत आसानी होगी। देन पॉवर्टी के ऊपर रेडी करें, स्लम्स पे रेडी करें, ट्रांसपोर्ट के ऊपर रेडी करें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड रेडी करें, आप ब्रेन ड्रेन में रेडी कर लें। इसके अलावा यस, अर्बनाइजेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अर्बनाइजेशन आपका सिर्फ एस्से में नहीं, आपका सिर्फ करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में नहीं, बल्कि ये आपको रिलेट करेगा आपके ऑप्शनल्स में बहुत ज़्यादा। आपने अगर ऑप्ट किए टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, आपको वहाँ रिलेट करना पड़ेगा, आपको वहाँ ये टॉपिक कवर होगा। अगर आपने सोशो ऑप्ट किया, आपको वहाँ टॉपिक कवर होगा। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट किया है, वहाँ पे कवर होगा। इसके अलावा अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो अर्बनाइजेशन आपको वहाँ कवर होगी। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट हर बीमारी, हर मसले का जो कहते हैं ना जड़ जिसे कहते हैं वो यही है। तो आप ये ज़रूर रेडी करें बिकॉज़ ये आप ऐसे में फ़िट करेंगे। ये आप कहाँ इससे रिलेटेड आप फैक्ट्स एंड फिगर्स रेडी करेंगे, आप हर जगह फ़िट करेंगे। देन हेल्थ इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब आप डबल मार्कर पे हेडिंग देते हैं इसको। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बुरे तरीके से हिट हुई इंडिया में, ये आने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। आप उससे रिलेटेड रेडी करें। इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो किस तरह का रहा और उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई कोविड में, आप इंटरनेशनल लेवल पे रेडी करें, आप पाकिस्तान के लेवल पे ख़ास तौर पे रेडी करें। इंडिया को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि उनका बहुत बुरे तरीके से हिट हुआ था, जबकि वहाँ पे R&D बहुत अच्छा है, वो रिसर्च कर रहे थे, उसके बावजूद वो इवन वैक्सीनेशन रेडी कर रहे थे, उसके बावजूद उनका बहुत बुरा हाल रहा। इंडोनेशिया का भी आप देख सकते हैं, उसमें एक आध फैक्ट्स एंड फिगर्स, बेशक ये पेपर्स के करीब जाके रेडी कर लें इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन टॉपिक आपका पहले से रेडी होना चाहिए। दैन एड्स एंड HIV, इससे रिलेटेड बहुत एडिटोरियल्स आ रहे हैं, इसको भी रेडी करें। इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको सोल्यूशन में, रिकमेंडेशन में ये लिखना पड़ जाए तो आपके पास हो। माल न्यूट्रिशन की बात हो जाए, स्मोकिंग कर, ये बाकी सब पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे आते हैं, लेकिन ये आपकी डायमेंशन जो बड़ी है आपको वो ज़रूर रेडी करनी चाहिए। देन आ जाता है हमारे पास एजुकेशन बहुत बुरे तरीके से हिट हुई है।
सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हिट हुई है आपकी एजुकेशन। सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इसके असर क्या हुए हैं और इसकी वजह ज़ाहिर है कोविड ही रहा, लेकिन इसके अलावा हमने सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया और उसके बाद हमारा सिस्टम रेडी नहीं था कि हम अपने सिस्टम को चेंज कर पाते। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, हमारे ट्रेनिंग में प्रॉब्लम था, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग में प्रॉब्लम था, हमारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग में प्रॉब्लम था। हम एजुकेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर सके। बहुत सी बच्चों को ऑनलाइन नहीं समझ आता उनकी क्या क्या वजूहात हैं, उनकी रूटीन किस तरह डिस्टर्ब हुई, उनकी स्केड्यूल आप लगा लें स्लिपिंग का, वो सारा कुछ सब कुछ कि वो जो लर्निंग थी, या आपको पीर ग्रुप्स में भी लर्निंग, आप ये देखें ना, ये भी अगेन सोशो में से भी रिलेट कर रहा है। मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नज़र आएगी। देन उसके बाद फैमिली सोशो में है, एंथ्रोपोलॉजी में है। आप जिस तरह लिटरेचर ये जो ले लेते हैं, आप लिटरेचर का भी ले लें तो आपके ये सारा कुछ रिलेट करेगा। अगेन ये आप फैमिली के बारे में लिख सकते हैं एस्से में भी, कहीं ना कहीं इसको भी आप फिट कर सकते हैं। ऐसे फैमिली प्लानिंग आ जाए यहाँ पे, पॉपुलेशन भी आ सकती है आपके पास, अबॉर्शन डिबेट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फैमिली, इस्लामिक फैमिली को बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, फैमिली सिस्टम बहुत बेहतर है, इस्लामिक फैमिली सिस्टम क्यों बेहतर है उसके बारे में पता होना चाहिए। ओवर पॉपुलेशन, डाइवोर्स, डोरी, वो सब पता होना है। न्यूक्लियर फैमिली के बारे में ये आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या पॉइंट्स हैं। कोई अगर फैक्ट एंड फिगर आपके पास है वो भी आप एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुक बना के इसमें रेडी रखें। देन चिल्ड्रन भी इम्पॉर्टेंट है इसको, लेकिन प्लान बी में रखना आप लोगों ने, ठीक है। चिल्ड्रन को आपको चिल्ड्रन लेबर का पता होना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा जेंडर स्टडीज़ में, ये आपको हेल्प करेगा एंथ्रोपोलॉजी में, ये आपको हेल्प करेगा सोशोलॉजी में, ठीक है। स्ट्रीट चिल्ड्रन में आप बेगिंग की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बच्चों को भेजा जाता है कि जाएं जी लेके आएँ उनके साथ, तो उन और भी बहुत से प्रॉब्लम्स है। चाइल्ड मैरिज अगेन जेंडर में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर के स्टूडेंट्स के लिए। चाइल्ड मैरिज का टॉपिक उनका रेडी होना चाहिए। टॉपिक से मुराद वो सब पॉइंट्स रेडी कर सकते हैं। अब चाइल्ड मैरिज में बहुत सी डायमेंशंस होती हैं। अगेन चाइल्ड मैरिज के अंदर एजुकेशन की कमी, ठीक है, हेल्थ की कमी, अवेयरनेस नहीं होती उनमें, ये बातें आपको रेडी करनी पड़ेंगी। ये सब ओवरलैप है, एक तरफ से रेडी कर लेंगे आप, डायमेंशन को घुमा के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, वुमेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पेपर, ठीक है। आप बेशक पीएमएस का देने जा रहे हैं, आप सीएसएस का देने जा रहे हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वुमेन को रेडी करके जाएं। आप इंटरव्यू की तैयारी करें, वुमेन को रेडी करके जाएं। ये यूँ समझे कि एवरग्रीन टॉपिक है, तो ये आपका रेडी होना चाहिए। सब डायमेंशंस जो हैं वो यहाँ पे जो दी गई हैं वो तो स्पेसिफिकली जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड दी गई हैं, ठीक है। एसिड अटैक्स हो गए, ब्राइट बर्निंग हो गई, ये हैं। लेकिन ऑनर किलिंग, अपना कंदील बलोच ने ऑनर किलिंग का लॉ पास करवाया, वो उसकी वजह से हदूद ऑर्डिनेंस का पता होना चाहिए। अगेन ये क्रिमिनोलॉजी, कारोकारी, ये बहुत से प्रॉब्लम, हाँ। लेकिन आपने एक टॉपिक जो वुमेन के अंदर सबके लिए रेडी करना है, दैट इज़ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस फैला, बहुत, सिर्फ पाकिस्तान का माशरा नहीं, ये डेवलप कंट्रीज़ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं। आप इसके बारे में रेडी रखें, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स रेडी रखें। ये टॉपिक इंशाल्लाह हिट होगा, ये आएगा, ये कहीं नहीं जाता, ठीक है। अगर ये नहीं भी आता पेपर में ना, तो आपको कहीं ना कहीं इसको मेंशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये आप स्मॉल पोर्शन में या सब एरिया में आप लिख सकेंगे आराम से, ठीक हो गया। इसके अंदर कारोकारी, अगेन वटा सट्टा, ये सब कुछ आपका चला जाता है जेंडर स्टडीज़ में। लेकिन वुमेंस राइट इन पाकिस्तान, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी ये रेडी रखें वुमेंस राइट्स, और पाकिस्तान लेवल पे भी रेडी रखें। अगेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में आप पाकिस्तान लेवल पे भी रेडी रखना चाहिए आपको, और इंटरनेशनल लेवल पे भी रेडी रखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो सोशल इशू है वो है कास्ट सिस्टम। इसको भी आपने प्लान बी में रखना है। कास्ट सिस्टम में ये है कि इसमें आपके साउथ एशियन मुस्लिम्स का कास्ट सिस्टम देख लें आप। इसके अलावा थोड़ा सा कश्मीर की बात कर सकते हैं, ये जो रिवोकिंग हुई इसके अंदर भी कि इन्होंने जो है जीनोसाइड करने की कोशिश की। मतलब ये वाली चीज़ ख़ास तौर पे इंडिया से रिलेट करके कि वहाँ पे किस तरह का कास्ट सिस्टम है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, साउथ एशियन मुस्लिम से रिलेटेड है, बस इतनी सी बात है। इसको ज़्यादा ये ऑप्शनल में तो आप रेडी रखें,
कास्ट सिस्टम एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आप बिगर इवेंट में आपको इसको रेडी नहीं रखना, ठीक है। देन कम्युनलिज्म, ठीक है। इसके अंदर आपके पास बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको रेडी होनी चाहिए। बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास बलूचिस्तान इंसर्जेंसी टीटीपी क्या कर रही है, और इसके अलावा जो आपके पास रेडी करने वाली बात है कि एंग्री बलूच को इस वक्त हम किस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या किस तरह मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या स्कॉलरशिप्स देख के। इसके अलावा हम बहुत से पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं, ये आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेक्टेरियनिज़म, ये बहुत ज़्यादा है, ये रेडी होना चाहिए। वायलेंस होना चाहिए, और इसके अलावा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी रेडी होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ साथ मैं कहूँगी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रेडी कर लेना आप, तो ये भी इंशाल्लाह पेपर में आएगा, बिकॉज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर भी एक इशू बना है, और वो आगे भी है, टेररिज्म वाली साइड पे भी है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रेडी रखें। टीएलपी का क्या मसला हुआ था, वो सारा आपका रेडी होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ था और क्या हमारी तरफ से रद्द अमल गया। फिर उसके साथ साथ आपने इस्लामोफोबिया भी रेडी रखना है, ये मैं आपको अगला ही बता रही हूँ, क्राइम एंड टेररिज्म का ही साइड बता रही हूँ। सोशल इशू के अंदर मज़ीद सब डायमेंशन कौन कौन से रेडी चाहिए, उसके अंदर आपके पास टेररिज्म है। टेररिज्म के अंदर आपने टीएलपी को टेररिस्ट ग्रुप करार दे दिया एक तरह से स्टेट ने, बिकॉज उन्होंने ज़ाहिर है एक स्टेट के चीज़ों के साथ हाथापाई की वो नहीं उन्हें करनी चाहिए थे, तो वो एक चीज़ जो है वो भी इंक्लूड होगी। उसके अलावा हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने रेडी रखना है हर लेवल पे। कौन कौन सा कानून पास हुआ फ्रांस में, कोई प्रॉब्लम हुई, वो सारा आपका रेडी होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे करप्शन पाकिस्तान लेवल पे रेडी होना चाहिए आपके पास। उसके अंदर क्या करप्शन की डेफिनेशन है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके बारे में कि करप्शन क्यों फैलती है, कॉजेज़ वगैरह सब, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अफ़गान रेफ्यूजीज़, अफ़गानिस्तान तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा हॉट टॉपिक आप कह लें वो बना हुआ है। वॉर एंड टेरर आपको पता होना चाहिए कि वॉर एंड टेरर में हुआ क्या था, कौन कौन से जो प्लेयर्स थे वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगेन आपके ये आ जाएगा क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम एंड फ्ला कि कौन क्या क्या करता है, तो वो सब कुछ उसमें भी आपको ओवरलैप करेगा ऑप्शनल में। देन इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। आप इसको A+ वाली कैटेगरी में डालें। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन ये भी प्रॉब्लम है, बिकॉज पानी वहाँ से ग्लेशियर मेल्ट्स हो रहे हैं, किस वजह से मेल्टिंग हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, वो सब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देन आ जाता है सोशल इश्यूज़ में मीडिया आपके पास इस तरह रेडी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मीडिया के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। देन एक इशू हुआ अभी मीनार पाकिस्तान में, देखिए ये कंट्रोवर्शियल इशू है, इसको आपने कोट नहीं करना पेपर में क्योंकि कंट्रोवर्सी है, इसके अंदर अभी कोई डिसीजन नहीं आया, आपने अपनी कोई राय नहीं देनी। पेपर में हमें सिर्फ दूसरों की बात करनी होती है, हमें अपनी कोई बात नहीं करनी होती है। तो इसमें आपने सिर्फ मीडिया के फ़ायदे और नुकसान बताने कि क्या इमर्जिंग पावर रही, आपका वो टॉपिक इस तरह से रेडी होना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसमें जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है वो नहीं होना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, तो वो लिमिटेशंस के हिसाब से आपका जो ना मीडिया रेडी होना चाहिए। देन अदर्स में हमारे पास डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी कहें आप, ऑल टाइम फेवरेट समझ लें आप, ये हमेशा ही आती है, तो ये आपका रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देन डोमेस्टिक वायलेंस इन पाकिस्तान, जी बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं, ये अब इंटरनेशनल लेवल का भी इशू बन चुका है, सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं रहा। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, ये इशू बन चुका है। देन ह्यूमन राइट्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपका रेडी होना चाहिए। LGBT को आप ना सिर्फ जेंडर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स रेडी करें, बल्कि सोशोलॉजी वाले
वाले स्टूडेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी रेडी करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। LGBT का राइट जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको खैर पाकिस्तान सोसाइटी में तो नहीं एक्सेप्ट किया जाता, लेकिन अलबत्ता बाहर की सोसाइटी में तो इसको एक्सेप्ट किया जाता। देन सुसाइड भी बहुत प्रॉब्लम इतना नहीं है, वो साइड पे है। फ्यूडलिज्म, सेकुलरिज्म में इंडिया में बात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को कहा तो जाता है सेकुलर सोसाइटी है, लेकिन जब से इन्होंने रिवोकिंग की है उससे रिलेट आप कर सकते हैं। देन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएं तो रिलेशंस, यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हमारी पाकिस्तान की आपने रिलेट कर लेनी है सबसे पहले अफ़गानिस्तान से। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान है क्या, इसके रकबा क्या, मतलब आपने यूँ रेडी रखना है कि उसके बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में आपको पाकिस्तान से भी ज़्यादा पता हो। ठीक है, इतना आपका अफ़गानिस्तान रेडी होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में कितनी वॉर्स हुई अब तक की, जब से वो बना, या पहले नहीं भी था उस एरिया पे, या उधर अफ़गान लोग होते किस तरह के हैं, मतलब वो बिल्कुल आपको थोड़ा सा रेडी हो कि अफ़गान लोग कैसे होते हैं। लेकिन आपका जो ज़ोर है वो होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में कौन कौन सी वॉर्स हुई, किस किस जो आते रहे स्टेट्स जो वहाँ गए और उनका क्या हशर हुआ, वो आपका पता होना चाहिए। देन वॉर एंड टेरर, 9/11 के बाद प्रॉब्लम क्या हुई, असल मसला क्या था, या जो तालिबान है वो बनाए किसने, ज़ाहिर हम नहीं, पाकिस्तान ने बनाए थे, और सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके बाद हमने बनाए थे उसको मतलब डिसइंटीग्रेट करने के लिए या उसके ख़िलाफ़ हमने बनाए थे अमेरिका की मदद से, फंडिंग वगैरह सारी वहाँ से हुई थी। आपका वो रेडी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी करंट इशू है, दोहा एग्रीमेंट, ये सारा कुछ अफ़गानिस्तान से रिलेटेड हर चीज़ रेडी होनी चाहिए, हर डायमेंशन अफ़गानिस्तान से रेडी होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई रिलेशन किसी भी कंट्रीज़ का रेडी करने जाएंगे, आपने मैप ज़रूर रेडी कर लेना है। मैप तो यूँ समझें आप, वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान मैप अपने ना बिल्कुल पिलो के साथ रख के सोया करें, यूँ समझें आप, इतना इम्पॉर्टेंट है मैप। तो ये आपको अफ़गानिस्तान का इस वक्त अगर आप 2022 के अटैम्प्ट देने जा रहे हैं तो अफ़गानिस्तान का मैप तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे यूरोपियन हिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है कि यूरोपियन हिस्ट्री का मैप, यूरोप का जो मैप है वो फिंगर टिप्स पे रखें, तो बिल्कुल इसी तरह कि अफ़गानिस्तान का मैप आप लोगों को अब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आज भी एक एडिटोरियल आया पंजशीर के बारे में, उसमें बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए कि पंजशीर कहाँ पे है, कौन सा प्रोविंस है। ठीक है, देन इंडिया से रिलेटेड आप सबसे पहले ये रेडी रखें कि इंडिया के साथ हमारे मसले मसाइल हैं क्या। डेफिनेटली कश्मीर इशू सबसे बड़ा मसला हमारा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी वॉर्स हुई, कारगिल हुई, सारी वॉर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब कब हुई, इनके डेट्स वगैरह सब पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो 370 और 35A का आर्टिकल रिवोक किया 2019 में गालबन 5 अगस्त में। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो आर्टिकल कहता क्या था, जिनोसाइड कर रहे हैं वो कश्मीर में, नस्ल कशी कर रहे हैं, तो ये आपको इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इंडिया के साथ हमारा क्या शिमला एग्रीमेंट था, क्या था, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कि इंडिया अफ़गानिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट लेके गया था, इंडिया ईरान में कितनी इन्वेस्टमेंट लेके गया था, सिर्फ किसके चक्कर में, पाकिस्तान को दोनों तरफ से बिज़ी रखने के लिए, वेस्ट साइड से भी और ईस्ट साइड से भी, दोनों तरफ से बिज़ी रखने के लिए वो सब कुछ कर रहा था। और उसके बाद कितने बुरे तरीके से वो अफ़गानिस्तान से भी हारा, चहबार पोर्ट से भी हारा, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। देन आपके पास आ जाते हैं चाइना। ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं आपके रिलेशन में, फॉरेन पॉलिसी के लिए। आपके पास चाइना में हर चीज़ चाइना के से रेलिवेंट रेडी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका कोविड है, कोविड का इशू चाइना से रिलेटेड रेडी होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या इकदाम उठाए कि वो बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ से निकल गए। बाकियों की इकॉनमी बहुत बुरे तरीके से हिट हुई, क्यों? डेल्टा वहाँ इतना क्यों नहीं रिपोर्ट हो रहा जितना, जबकि वहाँ की क्यों रीजन था, वहाँ से क्यों नहीं हो रहा, बाकियों को इतना क्यों हुआ? ये आपको सारा कुछ रेडी होना चाहिए। देन आप आ जाएँ सी पैक, पाकिस्तान अगर चाइना की बात कर रहे हैं, इनके रिलेशनशिप में सी पैक आपका रेडी होना चाहिए। हर एंगल से आपका सेकंड फेज चल रहा है, इसमें आसिम बाजवा ने क्या छोड़ा, क्यों छोड़ा, और ये आपका पता होना, इतनी डिटेल में नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको हल्की फुल्की बात पता होनी चाहिए इसके बारे में। लेकिन सी पैक प्रॉपर तरीके से इटसेल्फ रेडी होना चाहिए कि आसिम बाजवा ने क्यों छोड़ा, ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन जो उसके प्रोजेक्ट अभी इंचार्ज कौन है, ये
हमारा सबसे बड़ा मसला है। और जो ये प्रोजेक्ट है पूरा, क्या ये बनने के बाद जो अभी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक चाइनीज़ में, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, इसको रेडी होना चाहिए। देन चाइना की ही बात करें, BRI प्रोजेक्ट रेडी रखें अपना इंटरनेशनल लेवल पे। आपको पता होना चाहिए BRI प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ कहाँ से क्या इसके फ़ायदे, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। CPEC इस बार हिट होगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगर कोई कंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वो ईरान के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जहाँ हम इंडिया का और पाकिस्तान का रिलेशन लेते हैं ना, वहाँ आपको न्यूक्लियर पावर्स दोनों की पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में पता हो कि क्या इनके साथ आपस में था और किस कब कब बनाया, वो सारा मतलब एक प्रॉपर टॉपिक आपका रेडी हो। देन आप चाइना पे बात कर, अच्छा ईरान की थी हमारी बात। ईरान से रिलेटेड कि जब हम आज़ाद हुए तब से हमारा ईरान के साथ किस तरह का रिलेशन चल रहा है, आपका ये रेडी होना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स बाद में फ़ेस की, ज़ाहिर है हमारा एक सेक्टेरियनिज़म का भी इनके साथ रिश्ता है, एक वो है एक हमारी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या मसला था, बीच में क्या इशू आया, फिर उसके बाद किस तरह सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद अभी अफ़गानिस्तान को लेके पाकिस्तान और ईरान बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत सीरियस है सिक्योरिटी को ख़ास तौर पे लेके। तो ये अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और साथ साथ ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ईरान का US के साथ बहुत रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रेडी होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक US के साथ रिलेशन नहीं लिखा, वो ज़रूर लिख लें। US के साथ पाकिस्तान का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9/11 के बाद से जो है ना, पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। और अब ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से निकले हैं, अमेरिका एवैक्यूएशन की है, तो ये आप देख लेंगे, ये चीज़ जो है ना, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा, ठीक है। उसके बाद वो जिस तरह भागे रातों रात, किसी को भी इन्फॉर्म किए बगैर वो यहाँ से भागे हैं, तो वो उन्होंने अपना एग्रीमेंट ख़राब किया, ठीक है। वो हमेशा यही मतलब अफ़गानिस्तान में जाना आसान है, जितनी भी आप वॉर्स उठा के देख लें, अफ़गानिस्तान में जाना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल काम है। ये हमेशा से उन्होंने हिस्ट्री उठा के देख लें, उन्होंने यही सब कुछ देखा है, और चाइना ने इस बात को सबक के तौर पर लिया और उनके साथ अब वॉर की बजाय वो उनके साथ डेवलपमेंट पर बातें कर रहा है। ये भी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड चाइना का भी रिलेट होना चाहिए, आपको इनका रिलेशन भी रेडी रखना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि एक छोटी सी जगह चाइना के साथ अफ़गानिस्तान की लगती है, और वो प्रोविंस जो है, जो छोटा सा एक बहुत छोटे से जगह है, वो पहले कभी भी तालिबान के अंडर में नहीं आया, लेकिन अब वो तालिबान का कंट्रोल में है। और अब जो वो कंट्रोल में है, तो चाइना के लिए इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे एक मूवमेंट होती है, ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट, इस्लामिक मूवमेंट। तो वो वहाँ पे टेररिज्म फैलाती है चाइना के अगेंस्ट। वो आपका टॉपिक इसलिए रेडी होना चाहिए, चाइना और अफ़गानिस्तान का रिलेशन, क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी सारे रीजन के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। तो अफ़गानिस्तान तो यूँ आप समझे सुपर हॉट है इस वक्त। अच्छा, देन हमारे पास सऊदी अरेबिया के जो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हैं, वो बिल्कुल छोटे से आपका रेडी होना चाहिए, बस कि कहीं आपको अगर फ़िट करना पड़े तो फ़िट हो। देन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आपका क्या पाकिस्तान का रिलेशन है, कितनी जो है वो हमारी वो मतलब हमारी पावर है उसमें मुस्लिम वर्ल्ड में, वो पता होना चाहिए। एंड देन यूरोप के साथ, ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स आपके रेडी हों, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बिग पिक्चर नहीं है। देन एजेंसीज़ पे आ जाए ना अगर आप, तो आपको जो चीज़ रेडी होनी चाहिए, OIC। क्यों? फ़लस्तीन इशू एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, यस फ़लस्तीन इशू भी यहाँ पे आपने रेडी रखना है। फ़लस्तीन इशू एक काफ़ी सारा वहाँ पे मसले मसाइल हुए हैं, इसराइल ने क्या किया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और जो प्लस जो प्रपोजल्स दिए ट्रंप ने दिए, उस पर क्या क्या रिजेक्शन, ये मतलब ये आपको ईच एंड एवरीथिंग इसराइल की भी रेडी, जहाँ आप कश्मीर रेडी करेंगे वहाँ आप इसराइल को भी रेडी करेंगे, ओह सॉरी फ़लस्तीन को भी रेडी करेंगे, ठीक है। आपको वो भी रेडी होना चाहिए। देन OIC फ़लस्तीन के केस पे क्यों चुप है, OIC कश्मीर के केस में क्यों चुप है, ये बात भी रेडी होनी चाहिए। OIC को तो आपको करना ही करना है, लेकिन ये क्यों चुप है, क्या वजह है, सऊदी अरेबिया क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ है ना हेडक्वार्टर OIC, तो वो क्यों नहीं कुछ होता, कि यहाँ हम मुसलमानों की इतनी पावर नहीं है, ये आपका रेडी होना चाहिए। देन इस्लामोफोबिया, मुझे मुसलमानों से याद आया कि इस्लामोफोबिया भी रेडी होना चाहिए आपका, तो उसको आप रिलेट कर लें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से,
ठीक है, तो वो वहाँ से रिलेट करके आपको आईआर में बहुत हेल्प करेगा, वो रेडी आना चाहिए। देन आसियान, ये छोटी छोटी मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सार्क क्या है, आसियान क्या है, ईयू क्या है, यूएन क्या है, नाटो क्या है, नाटो फोर्सेस हैं, तो ये चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको रेडी होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी इतने बड़ी पिक्चर्स नहीं हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये आप रेडी रख लें, आपके इंशाल्लाह 4 क्वेश्चंस आराम से आसानी से हेल्प हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके ना हो सकें तो एटलीस्ट आपके पास सब पॉइंट्स इतने अच्छे होंगे कि आप अपना एक बड़ा क्वेश्चन रेडी कर सकोगे छोटे छोटे पॉइंट से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।